हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको जो आगे आने वाले मेंस हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ मेंस हो, आरआरबी क्लर्क मेंस हो या आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो, उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और ये वीडियो मेंस ओरिएंटेड है, इसमें मैंने प्री का कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसको प्री से प्रिपेयर करना है, लाइक उसको पहले प्री की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है इतना कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम का, और अब फिर आपको मेंस पे फोकस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और जो स्टूडेंट सिर्फ आईबीपीएस पीओ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक जैसे उन्हें सिर्फ आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन करनी है, उन्हें अभी प्री की प्रिपरेशन करनी है, फिर मेंस की करनी है, तो उनके लिए एक अलग वीडियो है। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में ना मैंने पहले कंटेंट डिस्कस किया है, लाइक आपके पास सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद मैंने टाइम टेबल डिस्कस किया कि आप किस अकॉर्डिंग अपने टाइम को जो है मैनेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले जो आरआरबी पीओ के मेंस की डेट है वो 1 अक्टूबर, एक्सपेक्टेड डेट्स जो अभी हैं हमारे पास। और आरआरबी क्लर्क के लिए जो डेट है वो है 24 सितंबर, और आईबीपीएस क्लर्क के लिए डेट है 8 अक्टूबर। और आपके पास जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो है मेंस के मॉक। आपके पास 2 सोर्स होने चाहिए मेंस के मॉक के लिए। जैसे मेरे पास ओलिव बोर्ड है और ग्रेड अप है, मैं ये 2 सोर्सेज को फॉलो कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई और है, जैसे प्रैक्टिस मॉक है या फिर स्मार्ट किट आपके पास है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और आपको आरआरबी क्लर्क और पीओ के मॉक जो है ऑल्टरनेट डेज पे देने हैं। और बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आने वाला है ना, अगर बाई चांस आपका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, क्लर्क का या पीओ में से कोई भी एक एग्ज़ाम, तो आप यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क रख सकते हो। मतलब ओवरऑल बात क्या है कि यहाँ पे आपको 2 एग्ज़ाम एक साथ लेके चलने हैं, ऑल्टरनेट डेज पे उनका मॉक देना है आपको यहाँ पे। और जब आप मॉक दोगे तो उस टाइम पे जो कंप्यूटर का सेक्शन है और जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि उनके कई बार ऐसा होता है कि उनके आंसर्स हमें नहीं आते, हम तुक्का मार देते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम कहाँ एक्चुअल में स्टैंड करते हैं, हमारे मॉक का क्या एक्चुअल स्कोर हो सकता था वो नहीं पता चलता। तो उस टाइम पे आप स्किप कर देना। जब एनालिसिस करोगे तब उनके आंसर्स को ज़रूर देखना ध्यान से कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर था। उसके बाद आपके पास एक पीडीएफ सोर्स होना चाहिए। पीडीएफ सोर्स अगर गाइडली क्या आपके पास है तो बहुत अच्छा है, और क्योंकि वहाँ पे सारा कंटेंट एक जगह पे मिल जाता है, तो उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा मेंस का, क्योंकि मेंस का कंटेंट ना इतना ईजिली मिलता भी नहीं है। या फिर आप अगर नहीं परचेज़ किए हैं आपने वो गाइडली का पीडीएफ बंडल, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे टेलीग्राम पे आप ढूंढ सकते हो पीडीएफ, या फिर आप गूगल कर सकते हो, या मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैंने मेंस से रिलेटेड पीडीएफ शेयर किया, क्वांट और रीजनिंग की, आप वो देख सकते हो। और करंट अफेयर्स के लिए मैं अफेयर्स क्लाउड और स्टडी आई क्यू फॉलो कर रही हूँ। अफेयर्स क्लाउड का मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब मैं उसकी डेली पीडीएफ वगैरह नहीं पढ़ती थी, और मंथली भी मैंने अभी तक नहीं की है। बट स्टडी आई क्यू को मैं रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ। जो सर की वीडियोज़ हैं या उसके बाद उनकी जो वो पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो मैं डेली अभी तक कर रही थी। अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया हुआ था उनका। और आपको करंट अफेयर्स कवर कैसे करने हैं, जैसे सितंबर तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, सितंबर का आपको रेगुलर रखना है। 18 या 19 सितंबर तक आपको उसका डेली करना है, और 1 वीक होती है सितंबर की रिवीजन कर लेना उसी वीक की। और इसके अलावा आपको अगस्त, जुलाई, जून, मई इसी सीक्वेंस में चलना है, मतलब उल्टा आपको चलना है अभी, ताकि सबसे पहले जो मेन मंथ्स है वो कवर हो जाएँ। उसके बाद अगर आपको लगता है टाइम बच रहा है आपका, तो आप अप्रैल की रिवीजन कर लेना। और अदरवाइज़ ये 4-5 मंथ्स में कि अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हो ना, तो एक डिसेंट स्कोर आप कर सकते हो इसमें। और अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। देखो, यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम आपने लिए हैं 2, उनको आपको ऑल्टरनेट डेज पे उनका मॉक देना है। अगर ऐसा हुआ कि मान लो आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मतलब आपका क्लर्क नहीं क्लियर हुआ, या पर आपका कोई भी एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस सिंगल एग्ज़ाम का मॉक आपको ऑल्टरनेट डेज पे रखना है। और मान लो आज एक मॉक दिया आपको, तो कल आप क्या करोगे, कोई वीडियो सोर्स देखोगे, और या फिर कोई पीडीएफ से आप पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट डे आप मॉक दोगे, फिर उससे नेक्स्ट डे आप वीडियो सोर्स या पीडीएफ से पढ़ोगे। ऐसे करना है आपको। और साथ में आपको प्री की तैयारी करनी है। आपने कुछ गलतियां की होंगी ना, तभी आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, तो आपको उन गलतियों को सुधारना है। जैसे अगर स्कोर कार्ड आ ही जाएगा आपको, तो आपको देखना है किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम रहे हैं, या फिर आपको खुद को पता होगा कि कहाँ आपने गलतियाँ की होगी। उन गलतियों की प्रिपरेशन आपको यहाँ करनी है, ताकि जो आगे एग्जाम आएंगे, आईबीपीएस पीओ का आएगा, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ आएगा, वहाँ पे आप वो गलतियाँ ना करो, और आपके सारे प्री क्वालिफाई हो जाएँ वहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया मेन का कि मॉक कैसे देने हैं। और करंट अफेयर्स कैसे कवर करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कवर कर रही हूँ ना इस टाइम पे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कोई और मेथड ठीक लगता है, आप ऑलरेडी कोई और मेथड यूज़ कर रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है।
सबसे पहले अगस्त करना है, 6, 7 और 8 3 दिन में आपको अगस्त कंप्लीट करना है। वीकली पीडीएफ भी और जो स्टडी आईक्यू का आप फॉलो कर रहे हो वो भी आपको करना है। इसके अलावा फिर आपको करना है जुलाई का 9, 10 और 11 को, जून का 12, 13 और 14 को, और फिर मई का करना है 15 और 16 2 दिन में। और अगर ऐसा है कि आप कोई भी एक मंथ 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो वो बेस्ट है, मतलब अपना ट्राई करना कि 2 दिन में कर लो कंप्लीट। बट बाय चांस नहीं हो पाता तो मैक्सिमम 3 डेज़, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगाने, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा। अदरवाइज़ एक बार और रिवीजन भी तो करनी है ना इनकी, तभी अच्छे से याद हो पाएगा वो। और अफेयर्स क्लाउड की मैं वीकली पीडीएफ ही करूँगी इस टाइम पे। वीकली पीडीएफ जो कंटेंट वाली पीडीएफ है ना, वो क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ नहीं, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन आंसर में ना बहुत कम कंटेंट मिलेगा वीकली पीडीएफ में, तो वो मैं नहीं कर रही हूँ। कंटेंट की जो पीडीएफ है वीकली की वो करूँगी। स्टडी आईक्यू का डेली जो है सर ने जो वीडियोस वगैरह दी हुई हैं, डेली के 18 क्वेश्चंस उनके आते हैं वो, और बेस्ट 300 उनके, और बैंकिंग अवेयरनेस जो वीडियोस उनकी आती हैं। स्टडी आईक्यू का ना सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि वो कम टाइम की वीडियोस होती हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोस मिल जाएंगी डेली की भी वीडियोस अगर उनकी करते हो तो वो मैक्सिमम 25 मिनट्स की होती है एक वीडियो। और इसके अलावा जब 16 सितंबर तक आप एक बार करंट अफेयर्स कर लोगे, उसके बाद आपको फिर से रिवीजन करनी है अगस्त से। अगस्त में आपको 17 और 18 सितंबर को अगस्त करना है, फिर 19 और 20 सितंबर को जुलाई की रिवीजन करनी है, और फिर 21 और 22 को करनी है जून की रिवीजन। और इसके बाद लगता है कि अगर मई की भी कर सकते हो तो वो भी कर लेना। और अदरवाइज़ जो है पीओ का जो आएगा, आरआरबी पीओ का, उसमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा मई की रिवीजन करने के लिए। और फिर आप तो इन मंथ की रिवीजन भी एक दिन में दोबारा कर सकते हो, या इनके क्विज़ लगा सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो इन मंथ्स के ही। तो डेफिनेटली ना यहाँ पे अगर करंट अफेयर्स अच्छे से एक बार कर लिए ना, तो आगे जितने भी एग्ज़ाम आएंगे वो सब में हेल्पफुल होने वाला है। अब मैं आपके साथ टाइम टेबल डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो, और उस टाइम टेबल में अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हो। कोई आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे करना है, कोई जैसे भी आपको शिफ्ट करना है टाइम को, आप वो कर सकते हो। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुबह 6 से 9 बजे तक 3 घंटे करंट अफेयर्स करने हैं। और सबसे पहले वीडियो सोर्स जो पीडीएफ सोर्स है वो करना है, वीडियो सोर्स नहीं पीडीएफ सोर्स आपको कंप्लीट करना है अपना, जो भी वीकली आप कर रहे हो अगर। और मंथली मैं इस टाइम पे सजेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर आपने मान लो आपने करंट अफेयर्स ना बिल्कुल ही नहीं पढ़े हुए, तो अगर आप अभी मंथली सोर्स उठाते हो तो अराउंड 350 कुछ पेजेस होते हैं उसके, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कवर करना बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए। तो इसलिए मैंने वीडियोस वीकली सोर्स जो है वो लिया है। उसके बाद 6 से 9 तक हो गया, पीडीएफ सोर्स से कर लिया। फिर 10 से 1 बजे तक मेंस का मॉक लगाना है। और जब आप मेंस का मॉक लगाओगे, आरआरबी का अगर आप लगा रहे हो, तो उसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो सेक्शन और कंप्यूटर का सेक्शन, ये दोनों आपको स्किप करने हैं जब आप मॉक दे रहे हो। बट जब उसका एनालिसिस कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी देखने हैं अगर वो लेटेस्ट है तो, और आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देखने हैं एनालिसिस करते टाइम। फिर हाफ आवर का ब्रेक है, फिर और 1:30 से लेकर 2:30 तक आपको कंप्यूटर करना है। कंप्यूटर जो है आप अरोरा एजुकेटर जो है उनसे पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई पीडीएफ है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर 4 से 5:30 बजे तक मेंस का क्वांट पीओ लेवल, और 6 से 7 बजे तक करनी है मेंस की रीजनिंग, ये भी पीओ लेवल होनी चाहिए। इसमें क्लर्क लेवल इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे जो भी ईजी एग्ज़ाम होंगे उनकी प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। फिर 7:15 से 8:15 तक 1 घंटा आपको मेंस की इंग्लिश करनी है। और इसमें अगर रूल्स पढ़ने हैं तो रूल्स पढ़ सकते हो, या फिर अगर आरसी करना है मेंस लेवल आरसी तो वो कर सकते हो। कोई अगर इंग्लिश की क्लास देखनी है तो वो देख सकते हो। और 4 से 5:30 तक अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेंस की पीडीएफ से नहीं पढ़ना, तो आप कोई वीडियो सोर्स फॉलो करना है, कोई क्लास लगानी है मेंस लेवल की, तो वो क्लासेस लगा सकते हो यहाँ पे। बट रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि इस टाइम पे आप क्लासेस मत लगाना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि पज़ल वगैरह अगर खुद से सॉल्व करते हो ना तो कम टाइम में थोड़ी ज़्यादा पज़ल कर सकते हो। अगर वीडियो सोर्स फॉलो करोगे तो वो 1-1.5 घंटे में 1-2 पज़ल ही करवाते हैं, तो वो टाइम वेस्ट होने वाली बात है। उसके बाद 9 से लेके और 10:30 तक
या तो करंट अफेयर्स का अगर कुछ रह गया पढ़ना तो वो पढ़ सकते हो, और या फिर अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर करना है, यहाँ पे कम हुआ है, थोड़ा और टाइम कंप्यूटर को डिवोट करने की ज़रूरत है, तो आप कंप्यूटर कर सकते हो। इसके बाद मैक्सिमम 11 बजे तक सोना है, ताकि जो है 7 से 8 घंटे की नींद भी पूरी हो सके और एक माइंड फ्रेश रहे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।